हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई किसी ई के होने की प्रोबेबिलिटी में अगर हम ऐड करते हैं ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी तो सम कितना आएगा? 1। अगला पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। सच इवेंट, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 0। और क्या बोलेंगे उसे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अगला पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो पक्का होने वाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। उसे क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, मतलब 100% होगा ये तो, श्योर इवेंट। फोर्थ पार्ट, the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is। जितने भी आपके इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? हमेशा 1। जितने भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा? वो 1 के बराबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होनी चाहिए? हमेशा 0। 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी? वो हमेशा छोटी या फिर 1 के बराबर। इसकी 0 होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी 1 होती है उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब तुमको बताना कि इनमें से कौन से इवेंट्स होंगे जिनकी एक चीज या दूसरी चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है, दोनों के चांसेस बराबर है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और कार डज नॉट स्टार्ट। देखो नॉर्मली अगर कोई स्टार्ट करता है कार तो मेनली तो क्या होता है? कार स्टार्ट हो ही जाती है। ठीक है, तो इसकी इक्वली लाइकली नहीं होती, बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं जब कार स्टार्ट ना हो। ठीक है, अगला आता है, तो इसकी इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल, ही और शी शॉट्स और मिस द शॉट। अब देखो एक प्लेयर ना उसे बास्केटबॉल पे करता है, तो इसका मतलब अब उसके देखो अगर प्लेयर है, प्लेयर उसके बास्केटबॉल शॉट होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। मिस होने के चांस क्या होते हैं? कम। तो ये भी इक्वल मतलब नहीं हो सकता, डिपेंड भी करता है। मान लो किसी को खेलना नहीं आता, उसके बॉल के अंदर जाने के चांस कम होंगे और शॉट होने के चांस कम होंगे। कोई एक्सपर्ट है, जॉर्डन है, तो उसके क्या होंगे? शॉर्ट होने के चांस ज्यादा होंगे, मिस होने के चांस कम होंगे, इसलिए बराबर इवेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो, अब एक ट्रू हो या फॉल्स है तो पक्की बात है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों केस क्या होगा? इसके बराबर। तो ये पहला केस आता है जिसमें क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। ए बेबी इज बोर्न, इट इज गर्ल और बॉय, ये भी क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। तो ये दोनों इवेंट हमारे इक्वली लाइकली हैं, और ये तीनों जो स्टार्टिंग है फर्स्ट सेकंड है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, समझ में? इक्वली लाइकली मतलब दो इवेंट के होने के अगर चांस बराबर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इक्वली लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while tossing a coin, while tossing a coin considered to be fair way of deciding a team should get the should get bat at the beginning or of football game, should get ball at the beginning of the football game। मतलब आप कहता है कि टॉस डाल के ना एक फेयर मींस क्यों माना जाता है? कि देखो टॉस मतलब कॉइन से टॉस डालते हैं, उसके दो केस होते हैं, दो सैंपल स्पेस बनाते हैं हम सबसे पहले। क्या क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। क्या हो सकता है? हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। हेड आने की पॉसिबिलिटी देखें तो देखो टोटल इवेंट 2 है, उनमें से हेड आने के चांस कितने? 1, तो 1/2 होगा। टेल की देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/2 आएगी। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है, मतलब दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए हम इसे फेयर मीन्स मानते हैं जब हम टॉस डाल के इस चीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से लेके, प्रोबेबिलिटी की रेंज कहाँ तक होती है? 1 तक होती है, ना 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। अब ये 2/3 है, मतलब
1 से छोटा है तो ये प्रोबेबिलिटी होगा। ये नेगेटिव में है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। 15% मतलब 15 अपॉन 100, 1 से छोटा और पॉजिटिव है तो प्रोबेबिलिटी होगा। 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी होंगे, बस ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पी मतलब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.015, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पी। किसी के होने की प्रोबेबिलिटी का गिवन हो हमें, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमेशा क्या पता है हमें कि सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पीई प्लस नोट पी, या हम पी से पीई डैश कह सकते हैं, इन दोनों का सम क्या होगा 1। तो आपको पीई डैश निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.05। अगर हम 1 माइनस 0.05 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.95, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मान ली टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो बैग के अंदर कौन सी कैंडी थी, लेमन कैंडी। अब आपको इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब बैग की सारी कैंडी हमारी लेमन है तो ऑरेंज तो हो नहीं सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। लेमन फ्लेवर कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि सारी की सारी क्या है लेमन है। तो कोई भी कैंडी निकालेगी वो हमेशा क्या होगी लेमन ही होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, दो बच्चों का सेम बर्थडे ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। अब आपको निकालना है कि सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, हमें पता है अब क्या सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी गिवन है पीई डैश गिवन है हमारे पास, मतलब नोट वाली गिवन है हमारे पास। दोनों का सम क्या होता है 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी पीई क्या होगी हमारे पास 1 माइनस 0.992। जब 1 माइनस 0.992 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.008। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, दोनों के सेम बर्थडे पे सेम डेज पे बर्थडे होने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल। तो रेड कितनी है हमारे पास 3 है, ब्लैक कितनी है हमारे पास 5 है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। आप देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हमें निकालनी क्या है रेड बॉल कितनी है 3, तो 3 तो हमारा फेवरेबल है, और टोटल कितना इन दोनों का सम 8, तो 3/8 होगी हमारी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नोट ए रेड बॉल, अब अगर हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता है, नोट ए रेड बॉल निकालनी तो मतलब पीई पता है हमें और पीई डैश हमें निकालना है। तो दोनों का सम क्या होगा 1 के बराबर, तो यहाँ से पीई डैश की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास 5/3, 5/8। 5/8 क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग रेड बॉल। इसे आप ऐसे निकाल सकते हो, चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर रेड बॉल नहीं होगी तो मतलब कौन सी बॉल होगी ब्लैक बॉल होगी, तो सीधा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल करते तो भी आंसर आ सकता था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, 5 हमारे पास रेड मार्बल है, 8 हमारे पास व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट इज रेड। पहले देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पहले रेड के लिए देखो, अब रेड कितने हमारे पास, रेड हमारे पास 5, तो रेड के लिए क्या हो गया 5 तो फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल, टोटल कितने होगा इन सब का सम करेंगे 5, 8 और 4 का, कितना 12 और 5 17। ठीक है, तो 17 टोटल है, तो 5/17 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेड मार्बल की। कह रहा व्हाइट मार्बल की निकालो, व्हाइट कितने 8, टोटल कितने 17, तो 8/17 फॉर्मूला वही रहेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नोट ए ग्रीन मार्बल, अब देखो ग्रीन नहीं होना चाहिए, अब इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा या तो रेड हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। तो हम रेड और व्हाइट को जोड़ लें, तो 8 और 5 कितना हो गया 13 हमारा फेवरेबल हो गया, और टोटल कितने हमारे पास 17, 13/17
प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट ए ग्रीन की। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, ग्रीन निकाल लेते, ग्रीन की कितनी है 4/17 और उसे 1 में से माइनस करते तो भी हमारा आंसर आया था नॉट ए ग्रीन की। हमें प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, मतलब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 1 से माइनस करेंगे तो नॉट ए ग्रीन की निकल सकती है। या फिर हम क्या करें, रेड मार्बल और व्हाइट मार्बल को ऐड कर देंगे तो और वो तो फेवरेबल हो जाएगा और टोटल हमारे 17 है तो भी निकल सकती है, एक ही बात है। ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए पिगी बैंक कंटेन 50 पैसा 150 पैसा। देखो 50 पैसे के हमारे पास 50 पैसे कितने कॉइन है हमारे पास 100 है। ठीक है, सबसे पहले लिखा करो, सैंपल स्पेस बनाया करो। पहले पहले 51 रुपीज, 1 रुपीज वाले कितने 50 कॉइन है। ठीक है, 22 रुपीज, 2 रुपीज वाले कितने 20 2 रुपीज एंड 10 5 रुपीज और 5 रुपीज वाले कितने 10 है। सबसे पहले हम टोटल कॉइन निकाल लेते हैं। टोटल कॉइन कितने हो गए 150 प्लस 20 170 प्लस 180 टोटल कॉइन है। प्रोबेबिलिटी हमें बताइए, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप देखिए उसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी जो कॉइन है वो क्या 50 पैसे का कॉइन हो, 50 पैसे कितने हमारे पास 100, टोटल कितने 180, तो वही वाली बात है 100 अपॉन 180। लोएस्ट फॉर्म में हमेशा छोड़ना, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़ना है, बल्कि पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोएस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना है। ये क्या हो जाएगा 5/9, पहला आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा पूछा उसने, विल नोट बी 5 कॉइन। अब 5 का नहीं हो, अब दो तरीके हमारे पास, सबको जोड़ कर निकालो या फिर सीधा हम क्या करते हैं 5 का निकाल लेते हैं। तो 5 का होने के लिए 5 के कितने कॉइन है 10 है, तो 5 है तो उसकी पीई क्या होगी हमारे पास 5/10 सॉरी 10 है ना 5 वाले अपॉन 180, तो कितना है 1/18। अब नोट हमें मतलब पीई डैश निकालना है, नोट 5 निकालना है, तो क्या करना है 1 माइनस 1/18, तो कितना है हमारे पास 18 माइनस 1/18, तो 17/18। ये हमारे पास नोट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, नोट कॉइन ऑफ 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सामने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसने क्या कह रहा है कि इसके अंदर 5 तो मेल फिश है, 5 तो क्या है मेल फिश और 8 क्या है फीमेल फिश। आपको निकाला प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। तो आपको पता है मेल फिश कितनी है 5, फीमेल कितनी है फीमेल फिश 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या मेल कितने 5, टोटल कितने हो गया 13, 5/13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गेम है, नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से कोई भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है, तो नंबर दिखा रखे, नंबर ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब 8 के पर पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। पहले नंबर काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम कितने हमारे पास, टोटल है 8। अब 8 कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कह रहा ओड नंबर, ओड नंबर कौन कौन से इसके अंदर 1 ओड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 कितने हो गए 1 2 3 4, तो कितना आया 4/8। प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कौन कौन है 3 है, ये सब है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर, 6 नंबर है जो कि 2 से बड़े हैं, तो कितने हो गए 6 अपॉन टोटल कितना 8। लोएस्ट फॉर्म में छोड़ना मैंने बताया आपको 3 और 4, 3/4। नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 सारी है, कोई सा भी नंबर है लेस देन 5 आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, कोई भी नंबर हो लेस देन 5 आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1, क्योंकि ये क्या हो गया श्योर इवेंट। ठीक है, ये क्या हो गया श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहा एक डाई फेंकी 1 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखो पहले एक डाइस फेंकने में क्या क्या आंसर आ सकते हैं, क्या क्या मतलब पॉसिबल आउटकम्स है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। डाइस मतलब लूडो, लूडो वाली गोटी। तो अब देखो पहला प्राइम नंबर बोल रहा है, तो प्राइम कौन कौन से इसके अंदर,
प्राइम कौन कौन से इसमें से फेवरेबल ढूंढेंगे, प्राइम 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, तो प्राइम ही हो गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी प्राइम की, तो क्या है 3/6, तो कितना आया 1/2। फेवरेबल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में चाहिए नंबर, तो कितने नंबर है 3 नंबर है, कौन कौन से 3 4 5, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 3/6 मतलब 1/2। एन ओड नंबर कौन कौन से, 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है और 5 ओड नंबर है, कितने ओड नंबर 3, तो इसकी भी क्या हुई 3/6, कितना हो गया 1/2। ठीक है, प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, 1 इज नॉट प्राइम नोट कंपोजिट नंबर, आपको पता है। प्राइम नंबर 2 3 5 है, 3/6 1/2 आया। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कौन कौन से 3 4 5, बिटवीन लिखने थे इसलिए 3 नंबर आएंगे, तो 3/6 1/2, और नंबर भी इसके अंदर 3 है, कौन कौन से 1 3 5, इसलिए 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। इससे आगे बढ़ते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल टैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से वन कार्ड निकाला, किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो पहले हम फेवरेबल आउटकम निकलते हैं हमेशा, रेड के किंग कितने होते हैं, रेड में किंग कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं इसलिए, ठीक है। टोटल कार्ड कितने 52, तो क्या आया 2/52, फॉर्मूला वही है फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम, तो कितना है 1/26, पहले वाले का आंसर आ गया। कह रहा फेस कार्ड, अब फेस कार्ड कितने होते हैं देखो, हर में 3 होते हैं, टोटल कितने 12 फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से एस किंग और क्वीन, ओ सॉरी किंग क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, तो सब में 3 है, 3 × 4 टोटल कितना हो गया 12 फेस कार्ड हो गए, ठीक है। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक सबके चारों उसके निकालेंगे डेक के, चारों पार्ट के निकालेंगे, तो ये क्या 12 हो जाएंगे। अब टोटल कार्ड कितने 52, तो 12/52 करेंगे, कितने से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3/13। फिर कहता है रेड फेस कार्ड, अब फेस कार्ड में रेड कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, टोटल 12 होते हैं, 3 आपके पास मतलब डायमंड के होंगे, 3 किसके होंगे हार्ट के होंगे, टोटल 6 हो गए, 6 फेस कार्ड हो गए रेड वाले, तो 6/52 वही फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर निकल जाएगा आपके पास 3, और ये कितना है 26। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में जैक कितना होता है 1 होता है, तो 1/52 सीधा आंसर। स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13/52 कितना हो गया 1/4। सबका क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल करना है। फिर का क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितनी क्वीन होती है, डायमंड में एक ही क्वीन होती है, ठीक है, हर चीज में एक एक कार्ड एक ही होता है, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या निकाला किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने होते हैं 2 होते हैं, इसलिए 2/52 करके 1/26 आके लोएस्ट फॉर्म में। फेस कार्ड 12 होते हैं, तो इसे 12/52 करके हमारे पास सेकेंड आंसर आ गया। इसके बाद पूछा रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, लेकिन रेड कितने 6 होते हैं, 6/52 करके 3/26 आंसर आ जाएगा। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के जैक एक ही होता है, तो 1/52, फॉर्मूला वही है फेवरेबल अपॉन टोटल। स्पेड, स्पेड टोटल 13 होते हैं, 13/52 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्या क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की कितनी क्वीन होती है 1 ही होती है, इसलिए 1/52 हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 कार्ड 10 जैक क्वीन एंड एस, मतलब ये 5 कार्ड है, ठीक है, ये 4 5 कार्ड रखे हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब देखो कौन कौन से कार्ड है, एक तो 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है, डायमंड की, सब डायमंड की। तो कह रहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन कितनी है हमारे पास एक, और टोटल कार्ड कितने 1 2 3 4 5, फॉर्मूला क्या है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो क्या आया वो 1/5। सेम एक तरीके के क्वेश्चन देखो, आप देखोगे सबके बहुत आसान होते हैं, बस लोएस्ट फॉर्म में आपको फ्रैक्शन में छोड़ना होगा। इसके बाद आता है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसेट, अब हमने क्वीन निकाल के अब अलग रख दिया, अब हमारे पास सेट में क्वीन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज एन एस, अब देखो एज कितने हैं 1, अब टोटल कार्ड कितने हैं, अब एक क्वीन तो जा चुकी है ना, तो 1 2 3 4, तो क्या होगा 1/4, ये टोटल कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया। कह रहा क्वीन, अब क्वीन तो आप में है ही नहीं, क्वीन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी
0, क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही क्वीन थी वो हम निकाल चुके, अब तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। तो डिफेक्टिव कितने हमारे पास, सब चीजों को लिख लिया करो पहले, ठीक है। डिफेक्टिव कितने हमारे पास 12 है, गुड कितने हमारे, मतलब जो गुड क्वालिटी के है वो कितने 132। टोटल कार्ड की टोटल कितने हो गए हमारे पास, एक तरीके से 4 4 144 हमारा टोटल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड, मतलब देख के नहीं पता लगा सकते कि भाई ये सही है या डिफेक्टिव है। अब एक पेन निकाल, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द पेन टेकन आउट इज गुड वन, जो पेन निकाला वो गुड वन है, मतलब सही पेन है। तो सही पेन कितने हैं, पेरोल कितने हैं 132, और टोटल कितना है 144। जब 132 को 144 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे, जैसे काटेंगे थोड़ा सा सिंपलीफाई, मैंने कहा था ना कि हमेशा क्या करना है, इसे लोएस्ट फॉर्म में ही आपको छोड़ना होगा आंसर को। तो जब इसे लोएस्ट फॉर्म में छोड़ेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा 11/12, ठीक है, 11/12 इसका आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट, ए लोट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पहले देखो, डिफेक्टिव कितने 4 है, तो गुड वाले कितने होंगे, गुड वन 16, क्योंकि टोटल 20 थे। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव होने के चांस कितने होंगे उसके, जो पहला बल्ब निकाला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 4 बाय, क्योंकि 4 तो फेवरेबल हो गया, अपॉन 20, तो 1/5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये जो बल्ब निकाला पहले वो डिफेक्टिव है। अब कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब अब उसने कहा कि जो हमने मान लो पहली बार जो वो निकाला था बल्ब, वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव, एंड नॉट रिप्लेस, मतलब हमने उसे भी उठाकर वापस नहीं रखा, एक बार निकाला देखा भाई डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमने उसे वापस उस लोट में रखा, अलग रख दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, एंड नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन, अब एक बल्ब निकाल, अब समझो देखो ये वाली बात। अब हमारे पास एक बल्ब हम, जो कि नॉट डिफेक्टिव था, मतलब गुड वन था, उसमें से हम एक बल्ब ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम पे कितने बचे, अभी 15 बचे, और डिफेक्टिव वाले कितने 4 ही हैं। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें निकालना है कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो, तो डिफेक्टिव नहीं है जो बल्ब, वो कितने 15 है, और टोटल बल्ब पहले 20 था, अब एक तो निकल चुका, अलग रख चुके हैं, तो कितने हैं टोटल 19। तो आंसर क्या आएगा 15/19, ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। बात समझ में आई, क्योंकि इसने बताया कि सपोज हमने कंसिडर किया कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में पहला बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, और हमने निकाल के उसे अलग रख दिया, ठीक है, रिप्लेस भी नहीं किया। अब हमने क्या करा, एक और नया बल्ब निकाला, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव ना हो, तो डिफेक्टिव में से जो हम गुड वन, डिफेक्टिव ना हो मतलब गुड वन सही वाला बल्ब हो, वो कितने हमारे पास, अब 15 बचे थे, 15 अपॉन टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितने 19, तो आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। अब हमारे पास 1 to 90 तक की डिस्क है हमारे पास, लगी हुई है, ठीक है, नंबर है। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it is 2 digit number, ठीक है। अब हमारा 2 digit नंबर क्या है, भाई हमें 1 to 19 तक के हम नंबर लिखे हुए हैं, तो 2 digit नंबर क्या है, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे 2 digit नंबर होंगे। मतलब हमारे पास अगर हम माइनस करते हैं इसमें से, तो अगर हम माइनस करें इसके अंदर से, तो केवल एक हमारे पास ये 9 नंबर है, मतलब जो हमारे पास केवल ये वाले नंबर है, कि अब हमने उसने कहा 2 डिजिट नंबर, हम नोट 2 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं, तो नोट 2 डिजिट नंबर क्या होंगे 9/90, नोट 2 डिजिट नंबर, तो कितना आया 1/10। ये तो नोट 2 डिजिट नंबर वाले हो गए, क्योंकि ये आसान है हमारे पास एक तरीके से निकालना। तो हम क्या कहेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर नहीं है वो कितने हैं 1/10, तो 2 डिजिट वाले कितने होंगे 1 माइनस 1/10, तो कितना आया 9/10। बात समझ में आई। देखो ये निकालना कितना मुश्किल था, मतलब टाइम लगता अगर हम निकालते कि हम काउंट करते, पहले तो 11 से लेके 90 तक के नंबर जोड़ते, वो तो हमारे फेवरेट होता, फिर टोटल करते। उससे आसान तरीका क्या था, हमने निकाल लिया कि नंबर 2 डिजिट नहीं है, वो कितने हैं 1/10, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो 2 डिजिट नहीं है, 9 नंबर नहीं है 2 डिजिट, बाकी सारे 2 डिजिट है।
तो हमने टू डिजिट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/10, तो होने की निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस 1/10 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू क्या आई 9/10 फर्स्ट पार्ट का आंसर था। फिर आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जिनके हमें एग्जैक्ट रूट पता होते हैं उन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे सबसे पहले हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे 1, इसका हमें एग्जैक्ट रूट पता है, 4, 9, 3 का होता है, ऐसे देखते चले ना, 3 का 4 का कितना 16 होता है, 5 का कितना होता है 25 होता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 7 कितना होता है 49 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है, 9 का 81, क्या 10 आता है वो बड़ा हो जाता है, वो हमारे की 1 to 90 में लाई नहीं करता। तो कितने फेवरेबल हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल कितने हो गए हमारे पास 9। टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने 90 लिखा था 1 to 90, तो कितना है प्रोबेबिलिटी 1/10। प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10। तो क्या निकालते हैं हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका हमें एग्जैक्ट रूट पता हो, जिनका हमें एग्जैक्ट रूट पता हो, या फिर जिनका रेशनल में रूट आता है, उन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तुम्हें किस किस का पता है, 1 का पता है, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का पता है, 9 का पता है, 16 का पता है। इनके अलावा बाकी जो नंबर इनके 1 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं उनका हमें नहीं पता। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका हमें एग्जैक्ट रूट पता होता है। अब कह रहा नंबर डिविजिबल बाय 5। अब कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, जिनके एंड में 5 आता है, तो कौन कौन से नंबर होंगे 5 होगा, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ऐसे नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो गए। ठीक है, क्या चेक कैसे चेक करते हैं, जिन नंबर के एंड में 5 हो या 0 हो वो सब 5 से डिवाइड होंगे। तो 18 नंबर है, टोटल कितने हैं 90, 18/90 मतलब 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा एक चाइल्ड के पास एक डाई है जिसे 6 फेस है और फेस को क्या है ए बी सी डी ई ए, ये सब है। अब इसे थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए आने के चांस कितने, ए कितनी बार है 1 2 2 टाइम है, और टोटल कितने सरफेस है 6 सरफेस है। तो क्या होगा ए का 2/6 मतलब 1/3। कह रहा डी के निकालो, डी कितनी बार है एक बार है, फेवरेबल कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 6, तो 1/6। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है एक आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल आपका 3 है, डायमीटर जो इस साइड है रेक्टेंगल की 3 मीटर है, और जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो हमारे पास कितनी है, मैं देख लेता हूँ। वो 2 है, ब्रेथ कितनी है 2 है। आपके पास अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर पूरा 1 मीटर है, मीटर में सब कुछ है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल, मतलब अपने एक मतलब डाई ड्रॉप करी, प्रोबेबिलिटी निकालने की उस सर्कल के अंदर ही गिरी। तो हमारे पास क्या है, देखो सर्कल के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो यहाँ पे क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कि हमें चाहते सर्कल के अंदर निकले, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा फेवरेबल है, और टोटल क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है इसका 1/2, जो डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना होगा 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन इसका लेंथ इंटू है 3 इंटू 2, तो ऊपर आया पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या बोलेंगे इसे पाई अपॉन 24, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप पाई को 22/7 में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दे सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल एरिया क्या था हमारा सर्कल का, टोटल रेक्टेंगल का डिवाइड कर दिया हमने, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है,
अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21। A load consists of 144 बॉल पेन। टोटल बॉल पेन कितने? 144। 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने इसके अंदर? 20। टोटल कितने हमारे पास? 144। ठीक है, सब बाकी सब गुड है, चाहे तो हम निकाल सकते हैं। गुड वाले कितने हमारे पास? इसमें से 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो 124 गुड है। नूरी बाय पेन इफ इट इज गुड बट इफ शी विल नॉट बाय। अगर सिंपल सी बात है, दुकान पर अगर आप भी जाओगे, सही होगा तो लोगे, खराब होगा तो नहीं लोगे। तो नूरी भी बिल्कुल आप जैसी है, उसने मतलब सही पेन मिलेगा तो लेगी, नहीं तो लेगी। अब क्या करा उसने, एक पेन निकाला, बताना कि वो खरीदेगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी वो खरीदेगी। अब वो खरीदेगी इसका मतलब पक्की बात है वो पेन कैसा है? गुड पेन है। ठीक है, खरीदेगी तो इसका मतलब क्या है? वो गुड पेन है। तो क्या क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 124 अपॉन 144। 124 अपॉन 144 काटेंगे इसे, यह रहेगा 31/36। कह रहा शी विल नोट बाय पेन, तो ये कर सकते हैं हम 20 अपॉन 144 टोटल अपॉन फेवरेबल। तो इससे भी निकाल सकते हैं क्या आया? 5/36। या फिर हम 1 में से माइनस कर लेते हैं इसको, तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास कब खरीदेगी? अगर गुड पेन निकलेगा तो खरीदेगी, अगर गुड पेन नहीं निकलेगा तो नहीं खरीदेगी। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। एक ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन है कि आपके पास सम ऑफ टू डाइस दे रखा है, दो डाइस देखते हैं। देखो एक बार हम दो डाइस के लिए हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो हम दो डाइस के लिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 क्या केस बन सकते हैं हमारे? 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब पहली 1, दूसरी पे 2, पहली पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 6 केस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 करके हमारे पास 6 केस आ सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास ऐसी यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 ऐसे करते हुए 6 केस आ सकते हैं। 3 1 3 2 ऐसे करते हुए आ सकते हैं। 5 6 ऐसे टोटल हमारे 36 केस बनेंगे। अब कह रहा है कि दो डाइस पे सम 2 आए। दो डाइस पे सम 2 कब आ सकता है? केवल एक केस है, दोनों में 1 1 आ जाए तो 2 सम आ जाएगा, कि 1/36 आंसर आ गया। तेरा दो डाइस पे सम 3 कब आ सकता है? दो डाइस पे सम 3 कब आ सकता है? 3 कब आ सकता है? या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए। बस ये दो केस बनते हैं। 3 आ सकता है, कैसे कितने केस है? दो केस है, तो 2/36। हम पहले टेबल कंप्लीट करनी है। कह रहा 4 आ जाए। 4 कब आ सकता है? 1 3 3 1। इसके अलावा 4 कब आ सकता है? 2 2 पे 4 आ सकता है, दोनों 2 आ जाए तो भी क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इसके अलावा कोई केस नहीं बनता 4 आने का, मतलब दोनों डाइस को मिलाकर 4 आना चाहिए। तो कितना है? 3/36। कह रहा 5 आ जाए। सम 5 कब आ सकता है? सम 5 आ सकता है कब कब? 1 4, दोनों का सम 5, 4 1 तो 5 आ सकता है। 3 2 2 3 ये 5 आ सकता है। ये कुछ तरीके, कितने चार तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए, इनसे हमारा सम 5 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 4/36। सम 6 कब आ सकता है? देखो 6 कब आ सकता है? 4 2, दोनों का सम 6, 2 4 3 3 6 आ सकता है। 1 5 5 1 ये भी 6 आ सकता है। ठीक है, और 6 कब आ सकता है हमारा? 6 कब आ सकता है? 1 5 5 1 हो गया, 4 2 हो गया, 3 3 हो गया, और 6 कम सम कब आ सकता है हमारे पास? 2 3 से तो 5 आएगा, 3 3 से 6 आएगा, और तो कितने केस है? 5 केस हो गए। तो ये क्या है? 5/36। सम 7, सम 7 कब आ सकता है? सम 7 कब आ सकता है देखते हैं। भाई 3 4 पे 7 आ सकता है, 4 3 आ जाए तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 और 2 5 तो 7 आ जाएगा। 1 6 और 6 1 पे
7 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए 6 केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36। ऐसी सम 8 वाला निकालेंगे। सम 8 कब आ सकता है, 4 4 पे आ सकता है, 3 5 5 3 पे आ सकता है, और कब आ सकता है सम 8 2 6 और 6 2 पे आ सकता है। तो टोटल 5/36 इसलिए गिवन था क्वेश्चन में। ऐसे सम 9 के लिए निकालेंगे। सम 9 कब आ सकता है, सम 9 आ सकता है 6 3 पे आ सकता है, 3 6 पे आ सकता है, और किस पे आ सकता है सम 9 5 4 पे आ सकता है, 4 5 पे आ सकता है। इसके अलावा कभी सम 9 नहीं आ सकता, तो 4/36। इसी तरीके से हमारे पास 10 कब आ सकता है, 5 5 5 5 पे आ सकता है 10, ठीक है। इसके अलावा 10 6 4 पे आ सकता है, 4 6 पे आ सकता है, 3 जगह आ सकता है, तो 3/36। इसी तरीके से 11 कब आ सकता है, 6 5 पे आ सकता है या 5 6 पे आ सकता है, तो कितना है 2/36। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट में कह रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब उसने कहा कि यहाँ 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते, वो आपने खुद ने निकाल के देखा। प्रोबेबिलिटी 1/11, तो इसकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 थोड़ी ना 1/36 है, क्योंकि ये 2 कैसा आया, हमारे पास डाइस का केस होता है, 2 बार डाइस में फेंक के फॉर्मूला बनता है 6 की पावर n, हमने 2 बार चलता 6 की पावर 2 मतलब 36, तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट गलत है। जस्टिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं सब वैल्यूज को निकाल कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि आपके पास ए डाई, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, 1 रुपए के कॉइन को 3 टाइम फेंकते हैं। पहले इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, क्या हो सकता है, हेड 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 आ सकता है तीनों बार, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। कितने केस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कोइन को अगर 3 टाइम उछालते हैं तो उसके 8 केस बनते हैं, ठीक है। हनी विन ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, मतलब हनी कब बचेगा, या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, और या फिर नहीं तो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी लूज द गेम। अब लूज कब करेगा हनी, इस पे भी लूज करेगा, 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 इस पे लूज करेगा। विन तो कब करेगा कि इन दो केस पे, तो लूज के लिए कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए 8, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, ठीक है। फेवरेट कितने हो गए 6, इस पे भी लूज कर रहा था, इस पे भी लूज कर रहा था, कब विन कर रहा था, या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, वो केवल 2 बार हो रहा है, तो 6 बार इसका क्या होगा फेवरेबल यूज करने के लिए, और 8 का इसका टोटल क्या हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/4। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पहुंचते हैं। ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, अभी हमने देखा ट्वाइस जब थ्रो करते हैं डाइस को तो 36 केस बनते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप एदर, 5 एक बार भी ना आए, ठीक है, 5 आए ना, तो 5 आए ना, तो अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 5 कब कब आ सकता है, कि कब आता है। देखो एक तो इसमें आता है 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इसमें 5 आता है। इसके अलावा 5 कब आता है, 1 5 में 5 आएगा, 2 5 में 5 आएगा, 3 5 में 5 आएगा, 4 5 में 5 आएगा, 5 5 वाला तो चेक कर लिया हमने, और 6 5 में 5 आएगा। टोटल 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम 5 आ रहा है। कह रहा 5 विल नॉट कम, मतलब हम पहले पी ई डैश निकालेंगे, मतलब 5 के पी डैश तो हमें निकालना है, हम पहले पी ई निकालेंगे, मतलब 5 के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36, तो 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 11/36, तो एलसीएम लिया 36, 36 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25/36। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये 5 के एक बार भी ऊपर ना आने की प्रोबेबिलिटी है।
अगला कह रहा है 5 प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार आए या 2 बार आ जाए, तो ये हमने पहले निकाल चुके हैं, तो हमने आने की प्रोबेबिलिटी 11/36 हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है which of the following argument are correct and which are not correct, give reason, बताना कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है if two coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, two head, two tail, वन हेड नहीं, फॉल्स है। क्या कहते हैं, जब 2 बार कोइन फेंकते तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। उसने एक तो बताया, इनमें से एक दो बताए, 4 आ सकते थे इसके अंदर, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, ये फॉल्स है। अगला वाला करते हैं, ए डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम एंड ओड नंबर और इवन नंबर। बिल्कुल, देखो अगर डाई फैक्ट तो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है। अगर ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ओड कितने हैं, 1 2 3, 3/6, 1/2 आएगी। इवन की निकालेंगे वो भी 1/2 आएगी, इसलिए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसी के साथ हमारी 15.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आप लोग समझिए, वीडियो देखिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं सारी एनसीईआरटी की वीडियोस धीरे धीरे आपको भेजता रहूंगा।